रात गए ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हाइबर्ड हमले में मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हमले में तल अबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। ताज़ा हमले में 3 इसराइलियों के हलाक होने की इतलात मौसूल। तल अबीब और हीफा में सायरन बच गए। हीफा में खतरे की पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद कर दी गई हैं। हमले में फ़लस्तीन के उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां इसराइली काबिज़ हैं। पासदारान इनकलाब ने खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल के खिलाफ आइंदा कार्रवाइयाँ कहीं ज़्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसला कुन होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने अहदाफ पर लगे। दुश्मन के कई तहों वाले दिफाई निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए। धमाके मशरिकी और जनूनी तेहरान में सुने गए हैं। तेहरान में दिफाई निज़ाम को मुतहरिक कर दिया गया है। ईरान का इसराइल पर साइबर अटैक। हैकर्स ने इसराइलियों के मोबाइल फोन्स पर खुराक ज़ख़ीरा करने और बैंकर्स में चले जाने के मैसेजेस छोड़ दिए। इसराइल का मारूफ नशरियाती इदारा चैनल 14 भी एक बड़े साइबर हमले का शिकार। हैकर्स ने नशरियात में मुदाखलत करते हुए हिटलर की आवाज़ का ऑडियो क्लिप ऑन एयर चला दिया। एंकर्स भी हक्का बक्का रह गया। वाक़े के फ़ौरन बाद पूरे इसराइल में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल तौर पर बंद हो गईं। ईरान के साइबर अटैक के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। माहिरीन साइबर हमले को इसराइल की डिजिटल सिक्योरिटी पर एक संजीदा सवालिया निशान करार दे रहे हैं। ईरान का तबरीज़ के करीब इसराइल के एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान उससे कबल 3 F-35 तैयारे गिराने और 2 पायलट्स की गिरफ्तारी का दावा कर चुका है। इसराइल की जानिब से ऐसी किसी भी किस्म की खबर की तरदीद की गई है। F-35 तैयारे गिराए जाने की खबर मंजर-ए-आम पर आते ही अमरीकी असलहा साज कंपनी लॉकहेड मार्टिन के शेयर्स में अचानक शदीद गिरावट देखी गई है। कंपनी के शेयर्स में 4% की कमी हुई है। इसराइल का ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल पर हमला। नशरियात के दौरान मिसाइल इमारत पर आन गिरा। टीवी एंकर को बराह रास्त नशरियात से उठकर जाना पड़ा। हमले के बाद ईरानी सरकारी चैनल की नशरियात बंद हो गई। कुछ ही लम्हों बाद न्यूज़ एंकर वापस आए और फिर नशरियात को दोबारा शुरू कर दिया गया। उधर ईरानी फोर्सेज ने इसराइली टीवी चैनल्स पर जवाबी हमले की धमकी दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को फौरी तौर पर तेहरान खाली करने की वार्निंग। अपने एक्स पैगाम में कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। कई बार कह चुके हैं ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया बहुत ही शर्म की बात है। उससे कबल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सब जानते हैं इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। उन्होंने कहा है कि हमने ईरान को 60 दिन दिए थे मगर उसने इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 60 दिन के इनकार पर ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत नहीं कर रहा, वो बेवकूफ़ है। अमरीकी सदर का G7 सरबराह इजलास अधूरा छोड़कर वापस वाशिंगटन जाने का फैसला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास तलब कर लिया। ट्रंप का यह कहना है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे वापस अमरीका जाना है। डोनाल्ड ट्रंप अहम मामला निपटाने के लिए जल्द वापस रवाना हो रहे हैं। इसराइल को दिफा का हक हासिल है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। G7 इजलास में फैसला। जारी लामे में ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। ट्रंप ने G7 रहनुमाओं को बताया है कि ईरान इसराइल सीज़ फायर के लिए बातचीत हुई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अपने बयान में कहा कि सीज़ फायर तय पा गया तो यूरोपीय शराकतदार ईरान जौहरी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने को तैयार है। इसराइली जारहियत का कौमी इत्तेहाद और ताकत के साथ सामना करना होगा। ईरान का जौहरी हथियार तैयार करने का कोई इरादा नहीं है मगर तवानाई के मकासद के लिए यूरेनियम की अफसोदगी जारी रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का तेहरान में पार्लियामेंट से खिताब। कहा अमरीका के साथ बातचीत कर रहे हैं। मगरिब कह रहा है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। ईरान को जौहरी तवानाई से फ़ायदा उठाने का हक हासिल है। इत्तेहाद और हम आहंगी के साथ मुजरमाना जारहियत और नस्ल कुशी के खिलाफ मजबूत खड़े होना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मकदम की इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत, शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। मुलाकात में ख़त्े की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कशीदा हालात और ईरान और रूस के आवाम से यकजहती का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर की सरीह खिलाफ वर्जी है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एटम बम जंग के लिए नहीं है, अमन के लिए बनाया गया है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज नेक नीयती से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत के बारे में खौफज़दा होना चाहिए। इसराइल किसी आलमी न्यूक्लियर ज़ाब्ते का पाबंद है, ना ही उसने NPT पर दस्तखत किए हैं। मगरबी ममालिक इसराइल के तनाज़ात पर संजीदगी से गौर करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत सिर्फ मुल्की दिफा और अवामी मफाद के लिए है, जबकि इसराइल का तर्ज़ अमल आलमी अमन के लिए भी ख़तरा बन चुका है। इराक से पाकिस्तान ज़ायरीन की वापसी। ख़ुसूसी परवाज़ों से 268 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक बाकी ज़ायरीन की वापसी को यकीनी बनाने के लिए इराक़ी हुकाम के साथ सरगर्म अमल है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत और मनज़्ज़म वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब का 5335 अरब से ज़ायद का बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम से कम उजरत 40,000 मुकर्रर। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शजाउर रहमान की बजट तकरीर। कहा कि तरक्याती बजट में 47.2% का इजाफा किया गया। 1240 अरब रुपए मुख्तस किए गए। महकमा एजुकेशन के गैर तरक्याती अखराजात के लिए 661 अरब रुपए रखे गए हैं। होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए 15 अरब रुपए तजवीज़। 4.5 अरब रुपए से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। सरकारी कॉलेज, स्कूल्स, हस्पतालों में सोलर मनसूबे के लिए 8 अरब रुपए की तजवीज़। सेहत के लिए गैर तरक्याती अखराजात की मद में 450 अरब रुपए रखे गए हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2.6 अरब रुपए। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम और लैंड एक्विजिशन के लिए 109 अरब का तखमीना। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए मुख्तस। धी रानी प्रोग्राम के लिए भी 1.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब हुकूमत विफाक से मिलकर रीजनल रेलवे ट्रैक बनाएगी। 2 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब की पहली एयरलाइंस की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रखने की तजवीज़। लाहौर से रावलपिंडी के लिए हाई स्पीड रेल मनसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 2 अरब रखे गए हैं। पंजाब के सियाहती मकामात के लिए 4.5 अरब रुपए की लागत से मनसूबा शुरू होगा। मरी डेवलपमेंट प्लान के फेज़ 11 के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। फिल्म सिटी एंड सिनेमा डेवलपमेंट फंड के लिए 7 अरब रुपए रखे गए। सहाफ़ी बरादरी, मीडिया वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए 1 अरब रुपए। सहाफ़ियों को अपनी छत देने के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शजाउर रहमान ने कहा है कि बजट मालियाती दस्तावेज़ात नहीं है, अवामी खिदमत का विजन है। ये पंजाब का रिकॉर्ड बजट है। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। हस्ब इख्तलाफ के MPs स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। अरकान की शदीद नारेबाजी। हुकूमती डेस्क से भी अपोजिशन को नारों से जवाब। शोर शराबे से ऐवान मछली मंडी बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की बजट तकरीर के दौरान अरकान से बातचीत। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी वज़ीर आला की नशिस्त के पीछे खड़ी रहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के अवाम के लिए तारीखी बजट दिया। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सहाफ़ियों, फनकारों को इलाज मुआलजे के लिए सेहत कार्ड दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज अवाम से किए वादे पूरे कर रही हैं। पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी है। फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। कोई
हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, बजट तजावीज़ की मंजूरी थी। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब का बजट आवाम दोस्त है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। पंजाब में सड़कों का 12,000 किलोमीटर तवील जाल बिछाने जा रहे हैं। गरीबों का एहसास करते हुए मजदूर की कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर की गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान जारी। स्टेट बैंक जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी कर चुका है। मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मई में करंट अकाउंट खसारा $1 करोड़ 20 लाख सरप्लस रहा। जुलाई था मई करंट अकाउंट $1.88 अरब रहा। मई में $3.7 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मीडिया में रिपोर्ट होने वाले टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले का फौरी नोटिस। कहते हैं कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासत करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की इज्जत और तौकीर हमारी सर आंखों पर है। टैक्स कवानीन में गिरफ्तारी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ गैर मामूली हजम के टैक्स नादहिंदगान तक महदूद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि इस मामले पर पार्लियामान में मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि ताजरों की गिरफ्तारी वाली पॉलिसी तर्क करना होगी। छोटे कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। सेनेटर फैसल वाउडा का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा कि मुश्किल हालात में बजट पेश हुआ है। दरख्वास्त की थी प्रॉपर्टी पर 7E का टैक्स हटाया जाए। मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र किसानों के मसाइल पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR नेक नीयती से काम कर रहे हैं। बजट की मंजूरी के लिए वोट न दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से राबता। असद कैसर और राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बायकॉट में PTI का साथ देखी। राजा परवेज अशरफ ने PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करवा दी। उधर हुकूमती अरकान पार्लियामेंट भी नए विफाकी बजट से नाखुश हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने तालीमी बजट में इजाफे का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया। कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में 5 साल से कोई भी इजाफा नहीं हुआ। तरक्याती बजट में 40% कमी भी अफसोसनाक है। उसके लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं। इरफान सदीकी ने सिफारिशात सेनेट सेक्रेटरीट के जरिए कायमा कमेटी अमूर खजाना को बाज़ाब्ता तौर पर भेज दी हैं। लाहौर पर बादलों के डेरे, कई इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट, बन्नू में आज बारिश का इम्कान। मैदानी इलाकों में गर्दलूद हवाएं चलेंगी। कराची में आज बारिश की पेशगोई है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल हैं। खजदार और लसबेला के कुछ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। इलाके सकरदू खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कचोरा में ज़ौक वैली फितरी मनाजिर और पुरसुकून फ़ज़ा के बाद सयाहों की अव्वलीन पसंद है। सरसब्ज़ पहाड़ हैं, बहता हुआ दरिया कचौरा वादी को जन्नत नज़ीर बना देता है।